वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम जुपिटर की 8th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जुपिटर के जो स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं अपनी पोजीशन से 5th हाउस पे, 7th हाउस पे एंड 9th हाउस पे, उसका क्या इफेक्ट रहेगा जब जुपिटर 8वें घर के अंदर है, इसके बारे में आज हम पूरा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में जानने के लिए पहले जानेंगे कि जुपिटर क्या रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर 8th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, और जब ये दोनों चीजें ज्वाइन करती हैं तो उसका इफेक्ट किसी भी नेटिव के हॉरोस्कोप पे क्या आता है। अगर हम बात करते हैं जुपिटर की, तो जुपिटर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। आपकी लाइफ के 80% चीजें जो हैं उसकी सिग्निफिकेशन जुपिटर के थ्रू होती है। चाहे आप मैरिज की बात करेंगे, चाइल्ड बर्थ की बात करेंगे, हैप्पीनेस की बात करेंगे, ग्रोथ इन लाइफ की बात करें, फाइनेंशियल वर्ड एंड विजडम एंड नॉलेज की बात करें, फीमेल्स के अंदर हस्बैंड की बात करें, एंशियंट नॉलेजेस की बात करें, सभी वेदास की जो नॉलेज है उसके थ्रू होती है। ऑकल्ट साइंसेस की बात करें, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरेट, व्हाटसोएवर एनीथिंग रिलेटेड टू ऑकल्ट साइंस, इट इज कंसीडर्ड विद द जुपिटर ओनली। स्पिरिचुअल गुरुज, मोटिवेटर्स, ये भी आपके जो हैं उसके थ्रू होते हैं जुपिटर के। इससे प्लैनेट ऑफ ऑप्टिमिज्म। अगर आप बहुत डिप्रेशंस में हैं, प्रॉब्लम्स के अंदर हैं, दिस इज द प्लैनेट विच विल टेक यू आउट फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स एंड शो यू द लाइट इन द लाइफ। एक्सपेंड करता है हॉरिजन को, प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन है, मतलब कि जिस भी हाउस के अंदर है उस हाउस के करेक्टरिस्टिक्स को एक्सपैंड कर देगा, बढ़ा देगा। जीव कारक है, सभी जो क्रिएशंस हैं उन सब का जो कारक है वो भी जुपिटर है। एनी काइंड ऑफ मेडिकल नॉलेज, बायोलॉजी, आपकी आयुर्वेदा, व्हाटसोएवर इज आल्सो सीन फ्रॉम दैट जुपिटर ओनली। सो इट इज द ब्लेसिंग्स and the whole family is shown by the Jupiter, which you can understand कि कितना ज़्यादा लाइफ का जो एरियाज हैं वो जुपिटर के से ही गवर्न होते हैं, तो कितनी इम्पोर्टेंस ये जुपिटर हमारी लाइफ में रखता है। अब अगर आप बात करते हैं 8th हाउस की, तो 8th हाउस जो है वो हिडन हाउस है, हाउस ऑफ सीक्रेट्स है, हाउस ऑफ सडन चेंजेस है, अप्स एंड डाउन्स है, हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, हाउस ऑफ सीक्रेट्स है। ड्रास्टिक चेंजेस जो आपकी लाइफ के अंदर आते हैं, वो सडन चेंजेस हैं आपकी लाइफ के, वो सब भी हम 8th हाउस से देखते हैं। इट इज एन हाउस विच इज फुली सपोर्टिंग एनीवन, लाइक किसी भी तरह के चेंजेस आते हैं वो आपको मतलब अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, क्योंकि कुछ भी लाइफ में जब चेंज आता है तो इट इज जनरली फॉर द बेटरमेंट, लाइक क्योंकि चेंज इज ऑलवेज गुड, क्योंकि स्टेग्नेशन कहीं पे भी अच्छी नहीं होती है। सो दिस इज एन हाउस विच you may feel in the beginning uncomfortable, but later you feel कि this is a house, even if it is a negative change, but जिस तरह का आपको lessons दे के जाता है ये लाइफ, जो learnings आप लेते हैं इसके थ्रू, where later you feel कि yes, because of this change I learned so much in life, तो वो उस तरह की जो सपोर्ट है वो भी आपको 8th हाउस से ही मिलती है। सभी तरह की वरीज, फियर्स, एंजाइटीज, पेन्स, वो भी हम जो है 8th हाउस से देखते हैं, क्योंकि जब चेंज आता है लाइफ के अंदर तो पीपल गेट अनकंफर्टेबल, दो इट मे लीड टू द गुड थिंग्स इन द लेटर पार्ट, दे फील सो। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं, ऑकल्ट साइंसेस का भी जो है हाउस 8 से देखा जाता है, तो एस्ट्रोलॉजर्स आर ऑल्सो कनेक्टेड टू द 8th हाउस। So many things in the 8th house, such a big कारका for the Jupiter। तो जब जुपिटर आपके 8th हाउस के अंदर आ जाता है, then you can जैसे कि बार बार बोल रहे हैं कि एक से प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपैंड करता है आपके हॉरिजन को। तो जब ये हॉरिजन को एक्सपैंड कर रहा है, तो जब 8th हाउस के अंदर आ गया,
इट इज एन प्लैनेट ऑफ ऑप्टिमिज्म ऑल्सो। तो 8th के अंदर आके वो चेंजेस के साथ आपको ऑप्टिमिज्म देता है, क्योंकि उसने उस चीज को एक्सपैंड करना है, उस हॉरिजन को। तो आपकी लाइफ के जो ड्रास्टिक चेंजेस हैं, इट कम्स एंड गिव्स यू लॉट ऑफ लर्निंग्स इस जुपिटर के साथ। आपका चेंज एंड विजडम ये कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ जब जुपिटर यहाँ बैठ जाता है, क्योंकि जुपिटर इज एन प्लैनेट ऑफ नॉलेज एंड विजडम। तो वो विजडम जो वो आपको चेंज के साथ आपको बताता है कि क्या क्या इसके अंदर बेटरमेंट है, एंड विद द चेंज यू ग्रो एंड ग्रो, आपका जो है विजडम नॉलेज बढ़ती जाती है। ऐसे लोगों का क्या है कि ये लोग तब बहुत ज्यादा इंक्लिनेशंस होता है फाइनेंशियल चीजों के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, एसेट मैनेजमेंट के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि जो जुपिटर है उसको एक स्पेशल नॉलेज होती है, किसी भी तरह के लूप होल्स उसको पता होते हैं सिस्टम्स के अंदर क्या है, फाइनेंस के अंदर, बिकॉज उसका नॉलेज विजडम बहुत ज्यादा है। और ये हाउस ऑफ सीक्रेट्स है, देन इट एंटर्स मोर इनटू इट, और डीप डिगिंग होती है कि भी कैसे इस चीज में क्या क्या निकल सकता है। तो जुपिटर अपने विजडम एंड नॉलेज से डीप डिगिंग करते हुए उन सीक्रेट्स को ही नोस कि ये जो नेटिव है उसको पता है कि क्या क्या लूप होल्स हैं एंड हाउ आई कैन टेक गुड यूज ऑफ इट। तो ऐसे नेटिव्स का जो है बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन जो है वो एसेट मैनेजमेंट की तरफ होता है, स्पेशली स्टॉक्स वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, रिस्क टेकिंग चीज़ों के अंदर, एंड दे जनरली गेन इनटू दिस depending upon the dignity of the Jupiter, whether it is into the friendly or exalted house or into that debilitation or something. और जब हम अभी aspects इसके चेक करेंगे then we will discuss इसको एनालिसिस बेटर करेंगे कि कैसे हम इस चीज को देख सकते हैं कि whether they should enter into stocks or not. यहाँ पर जो जुपिटर का है तो सच पीपल टेक मोर इंटरेस्ट इनटू एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, क्योंकि विजडम, नॉलेज एंड एस्ट्रोलॉजर, ऑकल्ट साइंसेस, कारका भी है, प्लेस भी है। सो सच नेटिव्स बिकम वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर इफ दे हैव द इंटरेस्ट इन दैट फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। साथ ही साथ अगर आपका ये जुपिटर आपके 8th हाउस के अंदर है, इन दैट केस सच नेटिव्स को अपनी जुपिटर की दशा का, महादशा का वेट करना चाहिए, क्योंकि जो उनकी जुपिटर की महादशा है वो उनकी लाइफ के अंदर बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी, क्योंकि ये 8th हाउस के अंदर होने की वजह से ट्रांसफॉर्मेशंस वैसे ही दिखाता है। साथ ही साथ जो जुपिटर है वो 2 मैलेफिक्स दशाओं के बीच में आता है। पहले जुपिटर से पहले क्या है, आपकी राहु की दशा जाती है, और जुपिटर के बाद आपकी शनि की दशा आती है। तो जब ये दशा इन द 8th हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, देन सच नेटिव्स विल सी कि जो बहुत बड़े बड़े आपकी लाइफ के चेंजेस हैं वो आएंगे, एंड आपकी लाइफ के बारे में जो सोच है, जो फिलॉसफी है आपकी लाइफ की, वो टोटल चेंज हो जाती है ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो बीइंग देयर यू विद एवरी चेंज यू विल सी कि कैसे कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। इट इज एन हाउस ऑफ योर इन लॉज ऑल्सो। देन इट इज सीन कि जो लोगों का जुपिटर आपका 8th हाउस के अंदर है, तो इनके जो आफ्टर मैरिज है फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत इम्प्रूव करते हैं मैरिज के बाद। लेकिन रिलेशनशिप विद इन लॉज, क्योंकि ये हाउस ऑफ इन लॉज भी है, वहां पे इट इज नॉट गोइंग टू प्ले वेरी गुड, क्योंकि ये ओरिजिनली 9th को काल पुष्प कुंडली में रिप्रेजेंट करता है आपका जुपिटर, और जब अपने से 12th हाउस के अंदर आ जाता है एंड 9th बीइंग द फायरी सेजिटेरियस, ये बहुत ज्यादा आपको इगोइस्टिक एंड एंगर इश्यूज देता है, और वही इश्यूज दे फील कि जब वो 8th के अंदर आके बैठता है तो अपने उनके इन लॉज के साथ बहुत ज्यादा ईगो और एंगर इश्यूज होते हैं। तो वहां पर उनके जो रिलेशनशिप है दैट क्रिएट
प्रॉब्लम, स्पेशली अगर आपका जो जुपिटर है वो डेबिलिटेशन के अंदर है या आपके अपने एनिमी के साइन के अंदर है, तो वहां पे ये तरह की प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। और साथ ही साथ ये मतलब डिप्रेशंस या एंजाइटी को भी बढ़ाता है, क्योंकि ये इसका काम है हर चीज को एक्सपैंड करना। और जब बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में मतलब चेंजेस आते हैं और बहुत अप्स एंड डाउन्स होने लगते हैं, तो इफ दिस इज नॉट ए डिग्निफाइड जुपिटर, देन इट leads to the depressions and anxieties and overthinking and negativity towards the life, क्योंकि हम 8th हाउस से सस्टेनेंस ऑफ आपकी मैरिड लाइफ भी लेते हैं, या कोई भी चीज आपको, इवन आपकी एज हम 8 से ही लेते हैं, कोई भी आपने किसी चीज की सस्टेनेंस देखनी है कि उसकी कितनी है, तो वो 8th हाउस से देखी जाती है। और मैरिज के लिए भी हम जो सस्टेन करेगी या नहीं वो 8th हाउस से देखते हैं। अगर आपके जुपिटर यहाँ पे डिग्निफाइड है या नहीं है, दैट प्लेज ए मेजर रोल। और यहाँ पे स्पेशल अगर आपका लग्न लॉर्ड के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन के अंदर है, देन दिस प्लेज ए गुड मतलब वहां पे दिखाता है रिलेशनशिप में। लेकिन अगर ये वहां पे एनिमी साइन के अंदर है, लग्न लॉर्ड का एंड जुपिटर का, दे आर नॉट फ्रेंडली टू ईच अदर, इन दैट केस ए काइंड ऑफ नेगेटिविटी या डिप्रेशन बहुत ज्यादा होने लगते हैं। नाउ हम एस्पेक्ट्स की बात करें अगर जुपिटर की, तो जुपिटर का जो 5वां दृष्टि है वो आपके 12वें घर पे जा रही है। Now 12th house is an house of imaginations, house of expenses, losses। तो जुपिटर एज अपने सिग्निफिकेशन के कारण उसको भी एक्सपैंड करता है, तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ने लगते हैं। और साथ ही साथ अगर आपकी दृष्टि, उसकी 7वीं दृष्टि जो है वो दूसरे घर पे जा रही है, विच इज आपका घर है एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। तो ऐसे नेटिव्स दे फील कि मतलब खर्चे बहुत बढ़ गए और उधर से सेविंग नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, देन दिस इज 12 and 2 इज ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन। लेकिन इन्वेस्टमेंट में आपको जो है वो रिजल्ट 5, 6, 7 ऐसे सालों के बाद मिलते हैं। लेकिन अगर आपको ये है कि इमीडिएट रिजल्ट्स मिले, देन यू शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये जुपिटर जो है जब आपके 12वें घर को देख रहा है, तो आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बहुत बढ़ जाते हैं और वेल्थ एक्यूमुलेशन की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। एंड दैट ऑल्सो गिव्स लॉस ऑफ पीस। आपका जो मेंटल पीस है वो बहुत डिस्टर्ब होने लगती है इस कारण के बहुत, क्योंकि इट इज ए कारका ऑफ फाइनेंसेस ऑल्सो, तो आपके फाइनेंसेस को इफेक्ट करता है मेजरली। तो इस केस के अंदर आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि 12 and 2 की जब हम बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आ रहे हैं तो वहां पे यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इसकी जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 4थे घर पे जा रही है। 4थे घर पे दृष्टि होने की वजह से और बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन होने की वजह से ये देखा जाता है कि ऐसे नेटिव्स जो हैं वो होमलैंड के अंदर प्रॉपरली सेटल नहीं हो पाते हैं। एंड दिस ऑल्सो बिकम्स सम ऑफ द टाइम योगा फॉर फॉरेन सेटलमेंट ऑल्सो, बिकॉज ये जो इतनी चेंजेस उसके अंदर लेके आते हैं कि दे फील लाइक मूविंग आउट ऑफ देयर होम। उनको बाहर जाके कंफर्ट फील होता है, क्योंकि ये जुपिटर की जो 9वीं दृष्टि वहां पे आती है और इतनी ज्यादा उनके टर्बुलेंस लाती है लाइफ के अंदर कि ये जो बहुत ज्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाती है वहां पर। और ये आपको खास करके इस केस में ये भी देखना है कि इफ इट इज डेबिलिटेटेड जुपिटर, देन इट इज ए काइंड ऑफ शापित योग हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इट इज 12th to 9th, यानी कि लॉस ऑफ भाग्य। आपका 9वां क्या है? भाग्य स्थान है। तो उस केस के अंदर आपका ये लॉस ऑफ भाग्य हो जाता है। तो इस
8th हाउस की अगर आप बात करेंगे जुपिटर की, तो आपके लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि वेदर इट इज ए डिग्निफाइड जुपिटर और ए नॉन डिग्निफाइड जुपिटर। साथ ही साथ इसका लग्ना लॉर्ड के साथ क्या रिलेशन है, वेदर इनटू ए फ्रेंडली रिलेशन और ए नॉन फ्रेंडली रिलेशन, और देन यू कैन डिसाइड कि इसके इफेक्ट आप किसी भी नेटिव के ऊपर किस तरह से आएंगे। आज के एपिसोड के अंदर इतना एनालिसिस ही। अगर आपका भी जुपिटर 8th हाउस के अंदर है और आपको लगता है कि इस एनालिसिस से आप रिलेट कर पा रहे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।